गणपति, गणेश, विनायक, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर। और इनके अलावा 108 नाम और गणेश पुराण के हिसाब से 32 रूपों के बारे में तो हर कोई जानता है, और जाने भी क्यों ना। गणेश जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गणेश जो हमेशा खुश रहते हैं और बहुत नटखट माने जाते हैं। परंतु जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते, बिल्कुल वैसा ही नटखट से दिखने वाले गणेश कब अघोर गणपति या उच्चिष्ट गणपति बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। स्वागत है आपका, मेरा नाम है अथर्व। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। तो आज हम ऑब्वियसली बात करने वाले हैं गणपति बप्पा के बारे में, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, परंतु वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेगी जो आपको पहले नहीं पता होगी गणपति बप्पा के बारे में। ये मेरा दावा है आपसे। हम सबके प्यारे, हमेशा खुश रहने वाले गणपति। बाय द वे, गणपति का मतलब होता है कि गण यानी सभी के और पति यानी स्वामी। हम सबके स्वामी गणपति। और इसका और एक मतलब निकलता है कि शिव जी के जो सारे गण थे उनके चीफ भी गणपति थे, इसलिए गणों का पति स्वामी यानी गणपति। हमें बचपन से गणपति की कई कहानियां सुनाई गई है, लेकिन मैं आज उन कहानियों के बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन मैं इस वीडियो के आखिर में बात करूंगा गणेश जी के एक ऐसे रूप के बारे में जो काफी कम प्रचलित है और जो हमें बचपन से गणेश जी की कहानियों में हमें बताया गया उससे काफी अलग और डरावना भी कह सकते हैं। जैसे हम सबको पता है, धर्म की रक्षा के लिए पुराणों के अनुसार गणपति के अवतार ले चुके हैं। जैसे आप वो लाइन बोलते हो ना गणपति की आरती में, सिंदूर लाल चढ़ायो अज्जा गज मुक्तो, वो क्यों बोलते हो पता है? गणेश पुराण के अनुसार गणपति ने मोर पर सवार सिंदूरासुर का सर काटकर उसका खून सारे पृथ्वी पर फैला दिया था। और महाराष्ट्र में जो मोरेश्वर मंदिर है वो ब्रह्मा जी ने गणपति के लिए बनाया है, और उसके पीछे का कारण ये है। और तो और हम जो दुर्वा चढ़ाते हैं गणपति जी को, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। एक अनलासुर नाम का राक्षस था जिसके आंखों और मुंह से हमेशा आग निकलती थी, जिसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन वाई फियर व्हेन गणेशा इज हियर, गणेश जी ने उस असुर का दोगुना रूप धारण करके गणेश जी उसे अपने पेट में ही निकल गए। हाँ, लिटरली खा गए। और क्योंकि अनलासुर आग से बना था, उस वजह से गणपति जी के पेट में जलन शुरू होती है। और फिर गणेश जी को ठंडक पहुंचाने के लिए सभी देवी देवताओं ने दुर्वा ऑफर किया, जिससे गणेश जी को राहत मिली। और हम आज भी गणपति को चढ़ाते हैं, जिसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है। बाय द वे, आप मानोगे नहीं, परंतु दुर्वा के हेल्थ बेनिफिट्स भी है। दुर्वा पेट में जाते ही जलन, एसिडिटी, पेट दर्द, इन सब चीजों को दूर कर देता है। बस बताइए कि चीज़ों को फॉलो मत करो, उसके पीछे का साइंस भी जानो, तब आप लोग और श्रद्धा से पूजा करोगे। अगर गणपति जी के और अवतार की बात करें तो जैसे एक जिनके हाथ में अज्ञान को मिटाने वाली कुल्हाड़ी है, और जैसे सिंह गणपति जो शेर पर सवार होकर बुराई का नाश करता है। क्या आपको पता है कि गणपति जी के जन्म की कहानी में भी एक बहुत बड़ा राज छुपा है? गणपति जी की जन्म की कहानी हम सबको पता है कि कैसे माँ पार्वती ने हल्दी और चंदन के लेप से एक मूर्ति बनाई, और देवी पार्वती ने उस मूर्ति में जान डाल दी, और वो अपने पुत्र गणेश को इस दुनिया में ले आए और आदेश दिया कि किसी को भी मेरे अनुमति के बिना दरवाजे से अंदर ना आने देना। और फिर शिव जी आए, उन्होंने क्रोध में आकर, क्योंकि गणेश उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, त्रिशूल से हमला करके गणपति का सर धड़ से अलग कर दिया। और फिर ब्रह्मा ने एक हाथी का सिर लाया और गणेश जी की बॉडी पर लगाया, और ऐसे जन्म हुआ गणपति का। शिव पुराण से ली हुई ये कथा बस एक कथा नहीं है, इस कथा के द्वारा एक बहुत बड़ी शक्ति को जगाने का राज तुम्हें बताया गया है, जिससे कोई भी इंसान अपने किसी भी काम को अंजाम दे सकता है। और इस महाशक्ति का नाम है कुंडलिनी। पहली बार सुना है ना? रुको बताता हूँ। और ये शिव पुराण से ली हुई गणेश जी के जन्म की जो कथा है ना, उसमें माता पार्वती कुंडलिनी शक्ति को दर्शा रही है, शिव हमारी आत्मा को, और गणेश हमारे रूट चक्र यानी मूलधारा चक्र को दर्शा रहे हैं। और कुंडलिनी शक्ति बस आत्मा के मिलन से ही जाग सकती है। जिस तरह जैसे गणपति द्वार पर खड़े थे, शिव जी यानी हमारी आत्मा को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में मूलधारा चक्र बिना गणपति के परमिशन के एक्टिवेट नहीं हो सकता। और ये कहानी हमें ये बात समझाने के लिए लिखी गई थी। और योग कुंडलिनी उपनिषद के हिसाब से कुंडलिनी एक नाक के आकार की शक्ति होती है जो हमारी रीढ़ के हड्डी के नीचे रहती है, और मूलधारा चक्र की स्पेसिफिक जगह भी हमारी रीढ़ के हड्डी के नीचे ही है। गणपति का ध्यान करने से मूलधारा चक्र बैलेंस हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति का पहला चक्र हमारे शरीर में जागृत हो जाता है। अगर किसी इंसान ने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया तो उससे हमारे अंदर कई दिव्य शक्तियां आ जाती है, जिसकी रक्षा स्वयं गणपति करते हैं। अब आप सोचो, इतनी ताकतवर शक्ति की रक्षा करने वाले गणपति कितने ताकतवर होंगे। अघोर गणपति या उच्चिष्ट गणपति के बारे में समझने से पहले आपको सबसे पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी। इन फेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब मराठा हार गए थे, तब अपने बड़े बेटे को खोने के गम में नाना साहब जो कि पेशवा थे, उनकी मौत हो गई थी। और मराठा साम्राज्य में पेशवा की गद्दी खाली हो चुकी थी। नाना साहब के बाकी बच्चे छोटे होने के कारण राघोबा, जो कि नाना साहब के भाई थे, उन्हें पेशवा बनना था। नाना साहब की जो पत्नी थी गोपिका बाई, उन्हें राघोबा को पेशवा नहीं बनने देना था, उन्हें अपने बच्चे को छोटे होने के बावजूद पेशवा बनाना था। और राघोबा ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से खुश नहीं थे। तब उन्होंने अघोर गणपति की मूर्ति बनाई और उपासना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पेशवा बनना था। और कुछ चीज़ें गणपति की उपासना में गलत हो गई, और जो सारे ओरिजिनल पेशवा थे उन सब की मौत हो गई। और उसके बाद जो पेशवा के वंश में जिंदा बचे थे वो सारे अडॉप्टेड थे, उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था पेशवा के खानदान से। और जो गणपति की मूर्ति जो राघोबा ने बनाई थी, उसे आज भी साउथ इंडिया के किसी म्यूजियम में रखा गया है। ब्रह्मा यमला नाम के तांत्रिक टेक्स्ट के हिसाब से भक्ति मार्ग पर चलने के दो रास्ते होते हैं। एक राइट हैंड वे जिनमें हमारे घर की ट्रेडिशनल पूजा आती है, और एक लेफ्ट हैंड वे जिसपे तांत्रिक या तांत्रिक प्रैक्टिसेस आती है। और ऐसे ही गणपति जी के एक तांत्रिक अवतार का नाम है
उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, लेफ्ट ओवर, जो खाना हमारे मुंह के अंदर बच जाता है, जिसे सामान्य मंदिरों में अपवित्र माना जाता है, वहीं से आया ये उच्चिष्ट गणपति का नाम। कुछ तांत्रिक उपासकों द्वारा गणपति के इस अवतार को काफी इरोटिक अवतार माना जाता है। इनकी भक्ति वामाचार्य या कुछ तांत्रिक को मानने वाले अघोरी करते हैं। बाय द वे जिनकी संख्या भारत में काफ़ी कम है, जितना मुझे पता चला रिसर्च में। इसका एक कारण ये भी है कि उच्चिष्ट गणपति की उपासना आप घर में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सन्यासी होना पड़ेगा, और उपासना भी एक ही जगह पर की जा सकती है। वो है क्रिमिशन ग्राउंड, जिसे हम शमशान घाट भी कहते हैं। तांत्रिक पद्धति में और एक अवतार है गणपति जी का, जिसका नाम है हिडिंबा गणपति, जिसके बारे में तो और कम लोगों को पता है। और कुछ ऐसी बातें भी है अघोर गणपति के बारे में जो पब्लिकली कहना सही नहीं होगा। और अगर सच कहूँ तो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अघोर गणपति के बारे में, और जितना मुझे पता था मैं भी उसका आपका 50% ही बता पाया, क्योंकि अगर पूरा बता देता तो यूट्यूब वीडियो ही डाउन कर देता। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन बस गणपति ही नहीं बल्कि कृष्ण, विष्णु, इनके भी तांत्रिक रूप होते हैं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। तो आज की वीडियो को ये रैप अप करते हैं। पसंद आया तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा होगा ना, तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया।